45वें अध्याय में हम सभी लोग शिव महापुराण के अंतर्गत शिव पार्वती के सुंदर विवाह का वर्णन सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। आइए भगवान भोलेनाथ का पार्वती खंड में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 48वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आइए भगवान की पावन पाठ को प्रारंभ करने से पहले शिव भोलेनाथ बाबा का ध्यान कर लेते हैं। हे भोलेनाथ, सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। हे काशी विश्वनाथ, हे सोमनाथ, हे द्वादश ज्योतिर्लिंगों में विद्यमान भगवान भोलेनाथ बाबा महाराज, हम सबके ऊपर आप अपनी दया बनाए रखना और सदैव आप अपनी कृपा करना। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, हे विश्वनाथ तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो। इस पावन कथा में हम और आप जब से प्रारंभ हुआ है शिव महापुराण का पाठ करते हैं। पिछले अध्यायों में आपने सुना समझा कि शंकर जी की बारात हिमाचल नगरी में पहुंची है। हिमाचल नगरी में पहुंचने पर शंकर जी के विकट रूप को देखकर मैना जी बेहोश हो जाती हैं। नारद के काफ़ी समझाने के बावजूद मैना को बोध नहीं होता है, तो नारद जी शंकर भगवान के पास जाते हैं। वहाँ जाकर के भगवान की विभिन्न प्रकार के स्तोत्रों से स्तुति करते हैं। उनसे कहते हैं कि प्रभु, आप अपना ये भस्मधारी स्वरूप छोड़कर सुंदर स्वरूप में आ जाओ। मैना को बड़ी चिंता है, पार्वती इसको बहुत समझा रही हैं। प्रभु, आपसे प्रार्थना है कि आप अपने मूल सुंदर स्वरूप में दूल्हा सरकार के स्वरूप में प्रकट हो जाइए। भोलेनाथ बाबा ये बात सुनकर भोलेनाथ जी अपने सुंदर स्वरूप में प्रकट होते हैं और वहाँ पर मैना जी को दर्शन देते हैं। मैना प्रसन्न हो जाती हैं और भगवान भोलेनाथ का द्वाराचार इत्यादि संपन्न होता है। इन पिछले अध्यायों में आपने ये सुना। आज के अध्याय में हम और आप सुनेंगे कि शिव पार्वती का विवाह। ये अध्याय है 48वां। आइए 48वें अध्याय के प्रारंभ के पहले शंख ध्वनि हो जाए भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। आइए दैनिक पूजा के पश्चात शिव महापुराण का पावन पाठ हम और आप सुनेंगे। आज 48वां अध्याय है। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता के अंतर्गत पार्वती खंड में ये 48वां अध्याय है। इस अध्याय में शिव पार्वती के विवाह का प्रारंभ होगा। हिमालय द्वारा शिव के गोत्र के विषय में प्रश्न पूछा जाएगा। नारद जी के द्वारा उत्तर के रूप में शिव महात्म प्रतिपादित करेंगे। हर्षयुक्त हिमालय द्वारा कन्यादान कर विविध उपहार प्रदान करेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग इस शिव महापुराण के अंतर्गत शिव विवाह की पावन कथा सुनेंगे। बोलिए शिव भोलेनाथ की जय हो। शिव पुराण प्रारंभ हो रही। सुनो शंभु भगवान, आय के आसन लीजिए। शंभु सहित हनुमान, आइए हनुमान जी, भोलेनाथ मैया पार्वती जी, सब लोग आकर के अपने ही विवाह की कथा अति सुंदर सुनिएगा। शिव महापुराण के अंतर्गत ब्रह्मा जी बोले। इसी समय वहाँ ये अपना 48वां अध्याय है। ब्रह्मा जी बोले। इसी समय वहाँ गर्गाचार्य से प्रेरित हो
मेना सहित हिमवान कन्यादान करने के लिए उद्यत हो गए। गर्गाचार्य ने समझाया, नारद ने इत्यादि समझाया है, तो हिमालय जी पार्वती जी का विवाह करने के लिए, कन्यादान करने के लिए प्रेरित हो गए, तैयार हो गए, उद्यत हो गए। उस समय वस्त्र तथा आभूषणों से शोभित महाभागा मेना सोने का कलश लेकर पति हिमवान हिमांचल के दाहिने भाग में बैठ गईं। कन्यादान के समय जो कन्यादान करता है, वैसे तो वामांग होती हैं पत्नियां, लेकिन कन्यादान के समय दाहिने भाग में बैठना चाहिए। शिव महापुराण कहती है, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करने पर पत्नी दाहिने भाग में आ जाती है। तत्पश्चात पुरोहित सहित हिमालय ने प्रसन्न होकर अपाद्य आदि से और वस्त्र चंदन तथा आभूषण से उस वर का वर्ण किया। इसके बाद हिमालय ने ब्राह्मणों से कहा, अब कन्यादान का यह समय उपस्थित हो गया है, अतः आप लोग संकल्प के लिए तिथि आदि का उच्चारण कीजिए। उनके कहने पर काल के ज्ञाता श्रेष्ठ ब्राह्मण निश्चिंत होकर प्रेम पूर्वक तिथि आदि का उच्चारण करने लगे। शिव महापुराण कहती है कि कन्यादान के पूर्ण संकल्प पढ़ना चाहिए। संकल्प में जिस दिन का, तिथि का, वार का, मास का इत्यादि का नाम लेकर के ब्राह्मण संकल्प कराते हैं। तब सृष्टिकर्ता परमेश्वर शंभु के द्वारा हृदय से प्रेरित हुए हिमालय ने हंसते हुए प्रसन्नता के साथ शिव जी से कहा, हे शंभु, आप अपने गोत्र, प्रवर, कुल, नाम, वेद तथा शाखा को कहिए, क्योंकि संकल्प में गोत्र का नाम लिया जाता है। शिव विलंब मत कीजिए। अब शिव जी का तो कोई गोत्र है कि नहीं, अभी शिव पुराण में आप समझेंगे। शिव पुराण कहती है कि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करने से पहले संकल्प गोत्र सहित, नाम सहित लिया जाना चाहिए और उसी के अनुरूप संकल्प करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, इस कथा में हमारी शिव महापुराण की पावन कथा पार्वती खंड शूद्र संहिता में 48वें अध्याय में श्रीमती वीना मिश्रा जी, श्रीमान विशाल दीक्षित जी, तमाम श्रोता बंधु फेसबुक इत्यादि से जुड़े हैं। शिव भोलेनाथ इनका कल्याण करेंगे। आइए ब्रह्मोवाच, इत्याकर्णवतस्य हिमाद्रे शंकरस्तता सुमुखो विमुखो सदो अश्च सोचागतः। संस्कृत की भाषा शिव महापुराण में बहुत ही कठिन है। इस भाषा को वही पढ़ सकता है जो संस्कृत में विशारद इत्यादि किए हैं। भगवान की कृपा से संस्कृत में थोड़ा सा हाथ तंग होने के कारण हम और आप हिंदी में इसका सरल भाषा में कथा को सुनते हैं। ब्रह्मा जी बोले, उन हिमालय की यह बात सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न होते हुए भी उदास हो गए, शोक के योग्य न होते हुए भी शोकायुक्त हो गए। उस समय श्रेष्ठ देवताओं, मुनियों, गंधर्वों, यक्षों, सिद्धों ने जब शंकर को निरुत्तर मुख देखा, तब हे नारद, आपने सुंदर हास्य किया। भगवान भोलेनाथ से कहा, भाई गोत्र बताओ, कुल बताओ, शाखा बताओ। तो शंकर जी चुपचाप हो गए, पता नहीं है। तो इस बात पर नारद जी हंसने लगे। हे नारद, उस समय ब्रह्मवेत्ता तथा शिव जी में आसक्त चित्त वाले आपने शिव जी के द्वारा मन से प्रेरित होकर वीणा बजाई। उस समय पर्वतराज विष्णु, मैंने, ब्रह्मा ने, देवताओं तथा सभी मुनियों ने आप बुद्धिमान को ऐसा करने से हठपूर्वक रोका। किंतु जब शिव जी की इच्छा से आप नहीं माने, तब पुनः हिमालय ने आपसे कहा, इस समय आप वीणा मत बजाइए। हे बुद्धिमान, हे देवर से, जब उन्होंने हठपूर्वक आपको मना किया, तब आप महेश्वर का स्मरण करके हिमालय से कहने लगे। नारद उवाच, नारद जी बोले,
हे पर्वतराज, आप मूढ़ता से युक्त हैं, अतः कुछ भी नहीं जानते। महेश्वर के विषय में कथनीय बातों से आप सर्वथा अनभिज्ञ हैं। आपने इस समय जो इन साक्षात महेश्वर से गोत्र बताने के लिए कहा है, यह वह वचन अत्यंत हास्यास्पद है। हे पर्वत, ब्रह्मा, विष्णु आदि भी इनका गोत्र कुल नाम नहीं जानते, दूसरों की क्या बात कही जाए। हे शैल, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्मालय को प्राप्त हो जाते हैं, उन शंकर का दर्शन आपने आज काली के तप के प्रभाव से किया है। ये प्रकृति से परे हैं, परम ब्रह्म हैं, अगरूप हैं, अग्निर्गुण हैं, निराकार हैं, निर्विकार हैं, मायाधीश हैं तथा परात्पर हैं। ये वक्त स्वतंत्र हैं, भक्त वत्सल और गोत्र कुल तथा नाम से सर्वथा रहित हैं। ये अपनी इच्छा से सगुण सुंदर शरीर वाले तथा अनेक नाम वाले हो जाते हैं। ये गोत्रहीन होते हुए भी श्रेष्ठ गोत्र वाले हैं, कुलीन होते हुए भी उत्तम कुल वाले हैं, और आज पार्वती के तप से आपके जमाता हुए हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार की बात हिमांचल राज से नारद ने कही है। नारद ने कहा, काहे परेशान हो भाई, शंकर जी का कोई गोत्र नहीं है। शंकर जी निर्विकार हैं, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है उसके पहले से शंकर भगवान हैं, तो शंकर जी का कोई गोत्र नहीं। शंकर जी के विभिन्न नाम हैं, जो प्रेम से इनका जो नाम रख लेता है उसी से वो प्रसिद्ध हो जाते हैं। उन लीला बिहारी ने चराचर जगत चराचर सहित जगत को मोहित कर रखा है। हे हिमालय, हे गिर सत्तम, कोई महान ज्ञानी भी इन्हें नहीं जानता। ब्रह्मा जी भी लिंग की आकृति वाले महेश के मस्तक को नहीं देख सके। विष्णु भी पाताल तक जाकर इन्हें नहीं प्राप्त कर पाए और आश्चर्यचकित हो गई। हे गिरिश्रेष्ठ, अधिक कहने से क्या लाभ है। शिव जी की माया बड़ी दुस्तर है। त्रैलोक्य और विष्णु ब्रह्मा आदि भी उसी माया के अधीन हैं। इसीलिए हे पार्वती तात, प्रयत्न पूर्वक भली भांति विचार करके आप वर के गोत्र कुल एवं इस प्रकार वर के संबंध में थोड़ा भी संदेह न करें। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, ऐसा कहकर ज्ञानी तथा शिव की इच्छा से कार्य करने वाले आप पर्वतराज को अपनी वाणी से हर्षित करते हुए पुनः उनसे कहने लगे। नारद बोले, हे तात, हे महाशैल, हे शिवाजनक, आप मेरी बात सुनिए तथा उसे सुनकर शंकर जी को अपनी कन्या प्रदान कीजिए। अपनी लीला से अनेक रूप धारण करने वाले सगुण महेश का गोत्र तथा कुल केवल नाद ही जानिए। नाद शिवनादमयम है, शिवनाद है और नाद भी शिवमय है। यही सत्य है। शिव तथा नाद, इन दोनों में भेद नहीं है। सृष्टि के आरंभ में लीला से सगुण रूप धारण करने वाले शिव के सर्वप्रथम नाद की उत्पत्ति होने के कारण वह सर्वश्रेष्ठ है। नाद गोम, ये नाद है। इसीलिए हे हिमालय, अपने मन में सर्वेश्वर शिव से प्रेरित होकर मैंने आज वीणा बजाई है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि गिरीश्वर, हिमालय आपका यह वचन सुनकर संतुष्ट हो गए और उनका मन का विस्मय चलता रहा। तब विष्णु आदि वे देवता एवं मुनि विस्मय रहित हो साधु साधु कह ऐसा कहने लगे। सभी विद्वान लोग महेश्वर के गांभीर्य को जानकर विस्मित होकर परम आनंद में निमग्न हो गए, परस्पर कहने लगे, जिनकी आज्ञा से यह विशाल जगत उत्पन्न हुआ है और जो परे से भी परे हैं, निज बोध स्वरूप हैं, स्वतंत्र गति वाले एवं उत्कृष्ट भाव से जानने योग्य हैं, उन त्रैलोकपति शिव को आज हम लोगों ने भली भांति देखा है। तदंतर वे सुमेरु आदि सभी श्रेष्ठ पर्वत संदेह रहित होकर एक साथ पर्वतराज हिमालय से कहने लगे,
पर्वत बोले, हे शैलराज, अब आप कन्यादान करने के लिए समुद्यत हो जाइए। विवाद से क्या फायदा? ऐसा करने से निश्चय ही आपके कार्य में बाधा होगी। हम लोग सत्य कहते हैं, अब आपको विचार नहीं करना चाहिए, अतः आप शिव को कन्या प्रदान कीजिए। सब जितने पर्वत थे वहाँ पर उनके साथी नाते रिश्तेदार वो भी कहने लगे, परेशान ना हो, शंकर जी को अपनी कन्या दे दो, उनसे गोत्र इत्यादि की बात पूछने की चेष्टा मत करो। तो ब्रह्मा जी बोले, उन सहदेवों की बात सुनकर विधि से प्रेरित होकर हिमालय ने शिव को अपनी कन्या दान कर दिया। उन्होंने कहा, हे परमेश्वर, मैं अपनी कन्या आपको दे रहा हूँ। हे सकलेश्वर, आप भार्या के रूप में से ग्रहण कीजिए और प्रसन्न हो जाइए। इस प्रकार तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाली अपनी कन्या पार्वती को हिमालय ने इस मंत्र से उन महान शिव को अर्पण कर दिया। इस प्रकार पार्वती का हाथ शिव जी के हाथों में रखकर वे हिमालय मन में बहुत प्रसन्न हुए, मानो उन्होंने इच्छा रूपी महासागर को पार कर लिया हो। पर्वतराज, इस प्रकार पर्वत पर शयन करने वाले परमेश्वर ने प्रसन्न होकर अपने हाथ से वेद मंत्र द्वारा पार्वती का कर कमल ग्रहण किया। हे मुनि, लौकिक गति प्रदर्शित करते हुए पृथ्वी का स्पर्श महादेव ने भी इस काम संबंधी मंत्र का प्रेम पूर्वक पाठ किया। को अदात, पृथ्वी का स्पर्श करके महादेव ने भी को अदात इस काम संबंधी मंत्र का प्रेम पूर्वक पाठ किया। भोलेनाथ का कन्यादान भोलेनाथ को पार्वती का कन्यादान कर दिया गया। उस समय सर्वस्त्र आनंददायक महान उत्सव होने लगा। स्वर्ग और भूमि तथा अंतरिक्ष में तीव्र जयध्वनि होने लगी। सभी लोगों ने अत्यंत प्रसन्न होकर साधु शब्द तथा नमः शब्द का उच्चारण किया। गंधर्व गण प्रीत पूर्वक गान करने लगे, अप्सराएं नाचने लगीं। हिमालय के नगर के लोग भी अपने मन में प्रसन्न आनंद का अनुभव करने लगे। उस समय महान उत्सव के साथ परम मंगल मनाया जाने लगा। मैं विष्णु, इंद्र, देवता एवं सभी मुनिगण अत्यंत हर्षित हुए और सभी के मुखकमल खिल उठे। उसके बाद उन शयनराज हिमालय ने अति प्रसन्न होकर कन्यादान की यथोचित सांगता शिव को प्रदान की। सांगिता तत्पश्चात उनके बंधुजनों ने भक्ति पूर्वक भली भांत पार्वती का पूजन कर शिव जी को विधि विधान से अनेक प्रकार के उत्तम द्रव्य प्रदान किए। हे मुनीश्वर, हिमालय ने भी प्रसन्नचित होकर तथा शिव जी की प्रसन्नता के लिए अनेक प्रकार के द्रव्य दिए। उन्होंने उपहार स्वरूप नाना प्रकार के रत्न एवं उत्तम रत्नों से जड़ित हुए विविध प्रकार के पात्र दिए। उन्होंने 1 लाख सुसज्जित गायें, सजे सजाए 100 घोड़े, नाना रत्नों से विभूषित 1 लाख की अनुरागिणी दासियां दी तथा 1 करोड़ हाथी तथा स्वर्ण जटित एवं उत्तम रत्नों से निर्मित रथ प्रदान किए। इस प्रकार परमेश्वर शिव को विधिपूर्वक अपनी पुत्री शिवा गिरिजा को प्रदान करके हिमालय कृतार्थ हो गए। हिमालय जी कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात पर्वतराज ने हाथ जोड़कर शिष्टवाणी में मध्याग्नि शाखा में कहे गए स्तोत्र से परमेश्वर की स्तुति की। इसके बाद वेद हिमकारिया की आज्ञा पाकर मुनियों ने अति प्रसन्न होकर शिव जी के सिर पर अभिषेक किया और देवताओं के नाम का उच्चारण परिक्षुणन विधि संपन्न हुई। नाम का उच्चारण कर परीक्षण विधि संपन्न की।
हे मुनि, उस समय परम आनंद उत्पन्न करने वाला महोत्सव हुआ। इस प्रकार भोलेनाथ को पार्वती जी सौंप दी गई। कन्यादान पूर्ण हो गया। सब प्रकार से वर पक्ष के लोगों का, वर का, भोलेनाथ का हिमालय ने बड़ा सम्मान किया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में कन्यादान वर्णम नामक 48वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आइए, कन्यादान हो गया। अब 49वें अध्याय में हम और आप प्रवेश करेंगे। पहला अध्याय भगवान की कृपा से पूर्ण हुआ। आइए दूसरे अध्याय में भगवान का दर्शन करें। दूसरे अध्याय में भोलेनाथ बाबा जो है, आइए भगवान हो भोले। दूसरा अध्याय जो 49वां अध्याय है, इस अध्याय में भोलेनाथ बाबा अग्नि परिक्रमा करते समय पार्वती के पद नख को देखकर मोह ब्रह्मा का मोहग्रस्त हो जाना, बाल खिल्लियों की उत्पत्ति, शिव का कुपित होना, देवताओं द्वारा स्तुति होना। देखो भाई, अब कन्यादान तो हो गया। ब्रह्मा जी भी हैं, विष्णु जी भी हैं, नारद जी भी हैं, सप्तऋषि हैं, समस्त देवी देवता हैं, सब बैठे हैं। भगवान का कन्यादान हुआ। बढ़िया सुंदर विवाह की रीतियाँ हो रही हैं। अभी 48वें अध्याय में आपने देखा कि वहाँ पर जो गोत्र पूछा गया शिव जी का, तो नारद ने बताया शंकर जी का कौन सा गोत्र है जी। शंकर जी तो आदि जन्मा हैं, जब से सृष्टि हुई है उससे पहले शंकर जी विद्यमान हैं। हम लोगों की उत्पत्ति ही, सबकी उत्पत्ति शंकर जी की उत्पत्ति भी हुई है भोलेनाथ के माध्यम से, तो उनका कोई गोत्र नहीं है। अब 49वें अध्याय का बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। इस अध्याय में भोलेनाथ जो भांवरे लेंगे, अग्नि परिक्रमा करेंगे, उस समय पार्वती के पद नख को देखकर ब्रह्मा का मोहग्रस्त हो जाना, ये बड़ा कठिन है। बाल खिल्लियों की उत्पत्ति, शिव का कुपित होना, देवताओं द्वारा शिव की उत्पत्ति, शिव की स्तुति। और ये भगवान भोलेनाथ की जय हो। भोलेनाथ का विवाह हुआ है। अब आगे की कथा हम और आप सुनते हैं। इसके अनंतर मेरी आज्ञा से ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसके अनंतर मेरी आज्ञा से ईश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा अग्नि स्थापन किया, करके पार्वती को अपने पास बैठा कर हवन किया। शिव ने श्रक, साम और यजुर्वेद के मंत्रों में अग्नि में आहुति दी और काली के भाई मैनाक ने लाजा की अंजलि दी। हे तात, इसके बाद लोकोचार का विधान कर काली और शिव दोनों प्रसन्नता के साथ विधिवत अग्नि की प्रदक्षिणा की। हे देवर से, उस समय गिरजापति शंकर ने एक अद्भुत चरित्र किया। मैं आपके स्नेह के कारण उसका वर्णन करता हूँ, आप सुनिए। उस समय शिव की माया से मोहित हुआ मैं पार्वती के चरणों में मनोहर नख चंद्र को देखने लगा। हे देव मुनि नारद, उसके दर्शन से मैं मोहित हो उठा। ब्रह्मा जी बता रहे हैं, मैं मोहित हो गया। उस समय शिव की माया से मोहित हुआ। और मेरा मन अत्यंत क्षुब्ध हो गया। मोहित होकर मैं बार बार उनके अंगों को देखने लगा। तब उस देखने से मेरा तेज शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर गया और मैं अत्यंत लज्जित हो गया। यह देखकर महादेव जी अत्यंत कुपित हो गए।
तब उन्होंने मुझ ब्रह्मा को शीघ्र मारने की इच्छा की। यानी पार्वती जी को देखकर ब्रह्मा जी विवाह करा रहे हैं, पार्वती जी भावने डाल रही हैं। ब्रह्मा जी पार्वती जी को देखकर मोहित हो गए। मोहित होकर उनका तेज पृथ्वी पर गिर पड़ा। मतलब तेज माने कुछ विद्वान कहते हैं स्खलित हो गए ब्रह्मा जी महाराज, और बेचारे बड़े लज्जित हो गए। यह देखकर महादेव जी अत्यंत कुपित हो गए, फिर क्रोधित हो गए, और तब उन्होंने मुझ ब्रह्मा को शीघ्र मारने की इच्छा की, इनको समाप्त कर दिया जाए। हे नारद, वहाँ सर्वत्र बड़ा हाहाकार होने लगा। सभी लोग कांपने लगे तथा विश्व को धारण करने वाले विष्णु को भय होने लगा। भोलेनाथ के नवीन ब्रह्मा जी को तो मैं मार डालूंगा। इन्होंने हमारी पत्नी जो हो गई उन पर दृष्टि डाल दी है। हे नारद, वहाँ सर्वत्र बड़ा हाहाकार होने लगा। हे मुनि, तब विष्णु आदि देवगण कोपयुक्त अपने तेज से प्रज्वलित होते हुए और ब्रह्मा को मारने के लिए उद्यत उन शिव जी की स्तुति करने लगे। शंकर भगवान दौड़ पड़े। शिव महापुराण कहती है पार्वती के स्वरूप को देखकर, उनके अंगों प्रत्यंगों को देखकर ब्रह्मा जी मोहित हो गए। अब ब्रह्मा जी जब मोहित हो गए तब शंकर जी उनको मारने के लिए दौड़ पड़े। तब देवता इत्यादि लोग बहुत प्रकार से स्तुति करने लगे। क्या किया देवताओं ने? जो स्तुति की है शंकर भगवान को जो शांत किया है, शिव महापुराण कहती है। आइए देवताओं के द्वारा की गई स्तुति हम और आप भगवान भोलेनाथ से कर लेते हैं। भगवान क्रोध शांत करके फिर कृपा करेंगे। देवता बोले, जितने देवता थे सब हाथ जोड़ के खड़े। हे देव देव, हे जगत व्यापिनी, हे परमेश, हे सदाशिव, हे जगतपति, हे जगन्नाथ, हे जगन्मय, आप प्रसन्न हो। देव देव जगत व्यापिनी परमेश सदाशिव, जगदीश जगन्नाथ संप्रसिद्ध जगन्मया। सर्वे मापि भावानां त्वमात्मा हेतु ईश्वरः, निर्विकारो अव्यव्यो नित्यो निर्कल्पो अक्षरः। हे भोलेनाथ, आप सभी पदार्थों की आत्मा, सबके हेतु ईश्वर, निर्विकार, अव्यय, नित्य, निर्विकल्प, अक्षर तथा शब्द से परे हैं। आप इस जगत के आदि, मध्य और अंत एवं अभ्यंतर तथा बाहर भी विराजमान हैं। आप अव्यय, सनातन एवं तत्पदवाच्य सच्चिदानंद ब्रह्मा हैं। मुनि मुक्ति की कामना वाले दृढ़वत मुनिजन सब प्रकार से संग का परित्याग कर आपके ही चरण कमल की उपासना करते हैं। आप अमृत स्वरूप, शोक रहित, निर्गुण, श्रेष्ठ, आनंद मात्र, व्यग्रता रहित, निर्विकार, आत्मा से रहित तथा माया से परे पूर्ण ब्रह्म हैं। आप संसार की उत्पत्ति करते हैं भोलेनाथ, उसका पालन करते हैं भोलेनाथ, तथा प्रलय के कारण इस संसार को आपकी अपेक्षा है। किंतु सर्वत्र व्यापक आप परमात्मा को किसी की अपेक्षा नहीं है। आप एक होते हुए भी सत्य एवं असत हैं, द्वैत एवं अद्वैत हैं, गढ़े हुए तथा न गढ़े हुए स्वर्ण जैसे हैं। स्वर्ण जैसे वस्तु भेद नहीं है, वैसे ही आप हैं। पुरुषों ने अज्ञानता के कारण आप में विकल्प का आरोप किया, इसीलिए सोपाधि में भ्रम का प्रतिकार किया जाता है, किंतु निरुपाधि में नहीं। हे महेशान, हम सब आपके दर्शन मात्र से धन्य हो गए, क्योंकि आप दृढ़ भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। अतः हे शंभो, हम
हे शंभु हम लोगों पर दया कीजिए। आप आदि हैं भोलेनाथ, आप ही अनादि हैं, आप प्रकृति से परे पुरुष हैं भोलेनाथ, आप विश्वेश्वर हैं, जगन्नाथ हैं, निर्विकार हैं एवं परे से भी परे हैं। हे प्रभु, आप रजोगुणायुक्त से ये आप विश्वेश्वर जगन्नाथ हैं, आप प्रकृति से परे पुरुष हैं, आप विश्वेश्वर जगन्नाथ के निर्विकार एवं आय भगवान हो, निर्विकार एवं पर से भी परे हैं। हे प्रभु, रजोगुण युक्त ये जो विश्वमूर्ति पितामह हैं और सत्वगुण से युक्त पुरुषोत्तम विष्णु हैं, वे आपकी कृपा से हैं। कालाग्नि रुद्र तमोगुण से युक्त हैं, आप परमात्मा सभी गुणों से परे हैं। आप सदाशिव महेशान सर्वव्यापी तथा महेश्वर हैं। हे विश्वमूर्ते, हे महेश्वर, व्यक्त महत्तत्व, पंचभूत, तमन्नाएं एवं इंद्रियां आपसे ही अधिष्ठित हैं। हे महादेव, हे महावागिन को, हे महादेव, हे परेशान, हे करुणाकर, हे शंकर प्रसन्न होइए। हे देव देवेश्वर पुरुषोत्तम प्रसन्न हो जाइए। हे प्रभु, सातों समुद्र आपके वस्त्र, सभी दिशाएं आपकी महाभुजा, छूलोक आपका सिर, आकाश नाभि तथा वायु नासिका है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, रवि सोम अग्नि आपके नेत्र, मेघ आपके केश हैं, नक्षत्र तारा ग्रह और मंडल जितने भी हैं वो सब भोलेनाथ के आभूषण हैं। हे शंकर, आप वाणी तथा मन से सर्वथा गोचर हैं। अतः देवेश, हे विभु, हे परमेश्वर, हम लोग आपकी स्तुति किस प्रकार कर सकते हैं। पंचमुख 50 करोड़ वाले मूर्ति वाले त्रिलोकेश वरिष्ठ एवं विद्वत तत्व स्वरूप आप रुद्र को प्रणाम है। अंग निर्देश नित्य विध ज्वाला के समान रूप वाले अग्निवर्ण एवं देवादिदेव आप शंकर जी के बारे में नमस्कार है। करोड़ों विद्युत के समान प्रकाशमान अष्टकोण वाले तथा अत्यंत सुंदर रूप को धारण करके इन लोकों में स्थित रहने वाले, इन लोकों में स्थित रहने वाले आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले। उन देवताओं की यह बात सुनकर प्रसन्न हुए भक्तवत्सल परमेश्वर ने मुझ ब्रह्मा को शीघ्र ही अभय प्रदान कर दिया। हे तात, उसके बाद विष्णु आदि सभी देवता तथा मुनिगण मंद मंद हंसते हुए परम आनंदित हो उठे। हे तात, मेरे हे तात, मेरे उस रैत से उज्जवल, अत्यंत उज्जवल बहुत से कण हो गए हैं और अपने तेज से प्रज्वलित उन कणों से बाल खिल्य नामक हजारों ऋषि प्रकट हो गए हैं। हे मुनि, तब वे सभी ऋषि मेरे समीप खड़े हो गए और बड़े ही प्रेम से मुझे तवसीवरेच्छा से प्रेरित होकर आप क्रोधयुक्त चित्त से उन बाल खिल्य ऋषियों से कहने लगे। नारद जी बोले, अब आप लोग एक ही
गंधमादन पर्वत पर चले जाइए। आप लोग यहाँ मत रुकिए, आप लोगों का यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है। वहाँ कठोर तपस्या करके आप लोग मुनीश्वर और सूर्य के शिष्य होंगे। मैंने भी ये बात शिव जी को बोली थी। नारद जी बोले, अब आप लोग एक साथ ही गंधमादन पर्वत पर चले जाइए। आप लोग यहाँ मत रुकिए, आप लोगों का यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है। वहाँ कठोर तपस्या करके आप लोग मुनीश्वर और सूर्य के शिष्य होंगे। मैंने ये बात शिव जी की आज्ञा से कही है। तब ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहे गए बाल खिल्य शंकर को नमस्कार करके शीघ्र ही गंधमादन पर्वत पर चले गए। हे मुनीश्वर, तब शिव जी के द्वारा प्रेरित विष्णु आदि ने मुझे बहुत समझाया और मैं निर्भय होकर हो गया। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, तब शिव जी द्वारा प्रेरित विष्णु आदि ने मुझे बहुत समझाया और मैं निर्भय होकर गया। फिर सर्वेश शंकर को भक्तवत्सल, संपूर्ण कार्यों को कराने वाला तथा दुष्टों के गर्व को नष्ट करने वाला समझकर उसकी स्तुति भी सुलभ कर दी। दुष्टों के गर्व को नष्ट करने वाला कार्यों को समझकर स्तुति शुरू कर दी। हे देवादिदेव महादेव, हे कल्याण करुणा के सागर, हे प्रभु, आप ही सब प्रकार के कर्ता, सबके कर्ता भरता हरता हैं। मैंने यह अच्छी तरह जान लिया है कि जिस प्रकार बलवान बैल नाथने से बस में हो जाता है, उसी प्रकार ये सारा चराचर जगत आपकी इच्छा से ही स्थित है। माँ की इस प्रकार कहकर हाथ जोड़कर मैंने शिव को प्रणाम किया और विष्णु आदि अन्य सभी ने भी उन महेश्वर की स्तुति की। तब दीन भाव से कही गई विष्णु आदि सभी देवताओं की तथा मेरी शुद्ध स्तुति सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गए। हे मुनिदेव, उन्होंने प्रसन्नचित होकर मुझे अतिशिष्ट वरदान दिया। तब सभी ने महान सुख प्राप्त किया और अत्यंत प्रसन्नता हुई। इस प्रकार महाशिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में ब्रह्ममोह का वर्णन तथा 49वां अध्याय पूर्ण हुआ। भाई 50वां अध्याय है। विवाह हो चुका है। 50वें अध्याय में दोहा है 45। चलो एक अध्याय और हो जाता है। तो विष्णु पुराण ग्रंथ बहुत ही प्रभु दया करना। हे भोलेनाथ, शक्ति दो मालिक। 50वां अध्याय हम पढ़ें तो सुस्ती आ गई।
भगवान भोलेनाथ दया बनाए रखें। आइए एक भगवान भोलेनाथ का जय जयकार हो जाए, तत्पश्चात कथा आगे बढ़ेगी। आइए। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो। राम सिया राम जय सीताराम। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। जय शिव शंभो नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। अरे नमः शिवाय भाई, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। एक रात चली नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोला नमः शिवाय। जय शिव शंभू नमः शिवाय। जय शिव भोला नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। हर हर भोला नमः शिवाय। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, जय जय। नाथ तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो। राम सिया राम जय शंकर। भोलेनाथ दया कर दो, भोलेनाथ दया कर दो, भोलेनाथ दया कर दो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। अरे जय हो, जय हो, जय हो। भोलेनाथ तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। भोलेनाथ तुम्हारी जय हो। भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो, जय जय। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम। हर सत्य है ईश्वर, शिव है जीवन, सुंदर ये संसार है। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। जय शिव शंभू नमः शिवाय। हरे नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। हर हर भोला नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोला नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोला नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम सोमेश्वराय शिव, ओम सोमेश्वराय शिव,
सोमेश्वराय सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम सोमेश्वराय शिव हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। मैं कुछ ऋषंभकेश्वराय रहे हरे केशवराय हरे रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। ओम रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोला नमः शिवाय हर हर भोला नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोला नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हर हर भोला नमः शिवाय। विश्वेश्वराय ओम विश्वेश्वराय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोला नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोला नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हर हर भोला नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हर हर भोला नमः शिवाय। भद्रेश्वराय शिव भद्रेश्वराय भद्रेश्वराय शिव भद्रेश्वराय हर हर भोला नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोला नमः शिवाय। योगेश्वराय शिव योगेश्वराय ओम योगेश्वराय शिव योगेश्वराय हर हर भोला नमः शिवाय हर हर भोला नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम योगेश्वराय शिव योगेश्वराय हर हर भोला नमः शिवाय हर हर भोला नमः शिवाय। ओम ममलेश्वराय शिव ममलेश्वराय ममलेश्वराय शिव ममलेश्वराय हर हर भोला नमः शिवाय हर हर भोला नमः शिवाय। ओम भीष्मेश्वराय शिव भीष्मेश्वराय भीष्मेश्वराय ओम भीष्मेश्वराय भीष्मेश्वराय शिव भीष्मेश्वराय हर हर भोला नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हर हर भोला नमः शिवाय। ओम गंगेश्वराय शिव गंगाश्वराय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। गणपतये नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय ओम मंगलेश्वराय शिव मंगलेश्वराय। बहुत सुंदर भगवान का ओम नमः शिवाय का जाप हुआ। नमः शिवाय। आइए अब हम लोग 50वें अध्याय में प्रवेश करें। पचासवें अध्याय में शिवाशिव के विवाह कृत संपादन के अनंतर देवियों का शिव से मधुर वार्तालाप। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तदंतर मैंने शिव जी की आज्ञा से मुनियों के साथ परम प्रीति से शिवाशिव के विवाह के शेष कृत्यों का संपादन किया। उन दोनों के सिर पर आदर पूर्वक मांगलिक अभिषेक हुआ और ब्राह्मणों ने आदर के साथ उन्हें ध्रुव दर्शन कराया। हे विप्रेंद्र, उसके बाद हृदयालंबन का कर्म तथा बड़े महोत्सव के साथ स्वास्थ्य वाचन हुआ। ब्राह्मणों की आज्ञा से शंभु ने शिवा की मांग में सिंदूर लगाया। उस समय गिरिजा अत्यंत अद्भुत अवर्णीय रूपवती हो गईं। तत्पश्चात ब्राह्मणों की आज्ञा से दोनों एक आसन पर विराजित हुए और भक्तों के चित्त को आनंद देने वाली अपूर्व शोभा से संपन्न हो गए।
हे मुनि, तदंतर अद्भुत लीला करने वाले उन दोनों ने अपने स्थान पर आकर मेरी आज्ञा से प्रसन्नता पूर्वक ससव प्रशासन किया। ससव अग्नि में घी की आहुति देकर सुवास ने अवशिष्ट गत को जल युक्त प्रेक्षणी पात्र में डालने की विधि है ये करा। इस प्रकार विवाह यज्ञ के विधिवत संपन्न हो जाने पर प्रभु शिव ने मुझ लोककर्ता ब्रह्मा को पूर्ण पात्र का दान किया। तत्पश्चात शिव जी ने आचार्य को विधि पूर्वक गोदान किया और तथा मंगल प्रदान करने वाले जो अन्य महादान हैं उन्हें भी बड़े प्रेम सहित किया। उसके बाद उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को अलग अलग 100 स्वर्ण मुद्राएं, करोड़ों रत्न तथा अनेक प्रकार के द्रव्य दिए। उस समय सभी देवगण तथा एवं चराचर जीव हृदय से अत्यंत प्रसन्न हुए और जोर जोर से जय ध्वनि करने लगे। सभी ओर मंगल ध्वनि के साथ गान होने लगा और सबके आनंद को बढ़ाने वाली रम्य वाद्य ध्वनि बजने लगी। उसके बाद मेरे साथ विष्णु देवता मुनिगण तथा अन्य लोग हिमालय से आज्ञा लेकर प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने निवास स्थान को गए। उस समय हिमालय के नगर की स्त्रियां प्रसन्न होकर शिवा एवं शिव को लेकर दिव्य कोह वर घर में गईं। वहाँ पर वे स्त्रियां आदर के साथ लौकिकाचार करने लगीं। चारों ओर आनंद प्रदान करने वाला महान उत्सव फैल गया। उसके बाद उन सब ने लोगों का कल्याण करने वाले उन शिव शिवा को महादिव्य निवास स्थान में ले जाकर प्रसन्नता पूर्वक लौकिकाचार किया है। तत्पश्चात हिमालय की नगरी की स्त्रियां समीप में आकर मंगल कर्म करके दंपति को घर में ले गईं। वे जय जयकार कर ग्रंथि बंधन खोलने लगी। उस समय वे कटाक्ष करते हुए मंद मंद हंस रही थीं और उनका शरीर रोमांचित हो रहा था। वे श्रेष्ठ स्त्रियां वासगृह में प्रवेश करते ही मोहित हो गईं और सुंदर रूप तथा वेश वाले संपूर्ण लावण्य से युक्त नवीन यौवन से परिपूर्ण कामनियों के चित्त को मोहित करने वाले मंद मंद मुस्कान युक्त प्रसन्न मुखमंडल वाले कटाक्ष युक्त अत्यंत सुंदर अत्यंत सूक्ष्म वस्त्र धारण किए हुए और अनेक रत्नों से विभूषित परमेश्वर को देखते हुए अपने अपने भाग्य की प्रशंसा करने लगे। राम सिया राम जय प्रशंसा करने लगी। उस समय 16 दिव्य नारियां बड़े आदर के साथ इन दंपत्ति को देखने के लिए शीघ्र ही पहुंच गईं। सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, जानवी, अदिति, सची, लोपमुद्रा, अरुंधति, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, स्वधा देव स्त्रियां हैं। जो मनोहर देव कन्याएं एवं मुनि कन्याएं वहाँ स्थित थीं। उनकी गणना करने में कौन समर्थ है। उनके द्वारा दिए गए रत्न के आसन पर शिव जी प्रसन्नता के साथ बैठे हैं। इसके बाद सब देवियां क्रम से मंद मंद हंसती हुई उनसे मधुर वचन कहने लगी। सबसे पहले सरस्वती जी बोले, हे महादेव, अब प्राणों से भी अधिक प्यारी सती देवी आपको प्राप्त हो गई हैं। हे कामुक, इनके चंद्रमा के समान आभा वाले प्रिय मुख को प्रसन्नता पूर्वक देखकर आप संताप को त्याग दीजिए। हे कालेश, आप इस सती का आलिंगन करते हुए अपना समय व्यतीत कीजिए। सभी समय आपके आश्रित रहने वाली इस सखी से आपका वियोग नहीं होगा। लक्ष्मी जी बोली, हे देवेश, आप लज्जा का त्याग कर सती को अपने वत्स स्थल में स्थित कीजिए। जिसके बिना आपके प्राण निकल रहे थे उसके प्रति कौन सी लज्जा। सावित्री बोली, हे शंभु, सती को भोजन कराकर आप भी शीघ्र भोजन करिए। किसी बात का खेद मत करिए और आचमन करके सती को आदर से कपूर मिश्रित तांबूल प्रदान कीजिए। जाह्नवी बोली, अयस, अब इस स्वर्ण कांति वाली पार्वती के केसों को पकड़कर संवारिए, क्योंकि कामिनी स्त्रियों का इससे बढ़कर और कोई पति से प्राप्त होने वाला सौभाग्य सुख नहीं है। अब बताओ। अदिति बोली, हे शिवे, आप भोजन के पश्चात मुख शुद्ध करने के लिए शंभु को अति प्रेम से जल प्रदान कीजिए, क्योंकि दंपत्ति का परस्पर प्रेम सर्वथा दुर्लभ है। सची बोली, जिसके लिए आप मोह बस विलाप करते करते दर दर भटक रहे थे, उस शिवा को अपने वत्स स्थल पर धारण कीजिए। उस प्रिया के प्रति आपको लज्जा क्यों।
लोप मुद्रा बोली, हे शंकर भोजन करके आप वासगृह में जाइए, यह स्त्रियों का व्यवहार है, आप शिवा को तांबूल देकर शयन कीजिए। अरुंधति बोली, हे शिव, मैना आपके निमित्त पार्वती को देना नहीं चाहती थी, किंतु मेरे बहुत समझाने पर उन्होंने पार्वती को देना स्वीकार किया, अब आप इनसे अधिक प्रेम कीजिए। हल्या बोली, अब आप वृद्धावस्था को छोड़कर पूर्ण युवा हो जाइए, जिससे कन्या देने वाली इस मैना को पुत्री दान से संतुष्टि प्राप्त हो जाए। तुलसी बोली, हे प्रभु, आपने पूर्व काल में सती का त्याग किया, उसके बाद कामदेव को जलाया, अब आपने पार्वती को प्राप्त करने के लिए हिमालय के घर वशिष्ठ को कैसे भेजा। स्वाहा बोली, हे महादेव, आप स्त्रियों के वचन में स्थिर हो जाइए, क्योंकि विवाह में स्त्रियों की प्रगल्भता एवं एक व्यवहार होता है। रोहिणी बोली, हे काम शास्त्र विशारद, अब आप पार्वती की कामना पूर्ण कीजिए, आप स्वयं कामी हैं, अतः कामिनी के काम सागर को पार कीजिए। वसुंधरा बोली, हे भावज्ञ, आप कामार्थ स्त्रियों के भाव को जानते हैं। हे शंभो, स्त्री अपने स्वामी को ईश्वर भक्त भाव से निरंतर सेवा करती है, वह पति के अतिरिक्त अपनी किसी भी वस्तु की रक्षा करना नहीं चाहती। शतरूपा बोली, भूख से तड़पता हुआ व्यक्ति दिव्य सुख का भोग किए बिना संतुष्ट नहीं होता, अतः हे शंभु, जिससे स्त्री को संतुष्टि हो आपको वही करना उचित है। संज्ञा बोली, हे सखी, रत्न दीपक जलाकर एकांत में पलंग बिछाकर और उस पर तांबूल रखकर परम प्रीति से शीघ्रता पूर्वक शिवा के साथ शिव को स्थापित करो। ब्रह्मा जी बोले, स्त्रियों के ये वचन सुनकर निर्विकार एवं महायोगियों के गुरु के भी गुरु भगवान शंकर जी उनसे स्वयं कहने लगे। शंकर भगवान बोले, हे देवियों, मेरे समीप इस प्रकार के वचन को आप लोग न बोलें, आप सब पतिव्रताएं एवं जगत की माताएं हैं, फिर पुत्र के विषय में इस प्रकार की चपलता क्यों। ब्रह्मा जी बोले, शंकर की यह बात सुनकर सभी देव स्त्रियां लज्जित हो गईं और संभ्रम के कारण चित्रलिखित पुतलियों की भांति चुप हो गईं। तदंतर मिष्ठान ग्रहण कर आचमन कर प्रसन्नचित महेश ने पार्वती के साथ कर्पूर युक्त पान का सेवन किया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में परिहास वर्णन नामक 50वां अध्याय पूर्ण हुआ। 50 अध्याय हो गए, 51वां कल होगा। बोले शंकर भगवान की जय हो। कथा यहीं पर रुक गई। सुनो शंभु भगवान, अपने स्थान को जाइए, करिए प्रभु विश्राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो भोलेनाथ, जय जय हो भोलेनाथ, तुम्हारी जय जय हो। आइए भोलेनाथ की थोड़ी जयकारा हो जाए, 2 मिनट। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, ओकार तुम्हारी जय जय हो। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, औकार तुम्हारी जय जय हो। भस्मधारी तुम्हारी जय जय हो, जटाधारी तुम्हारी जय जय, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय। नीलकंठ तुम्हारी जय जय हो, रुद्रधारी तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो। नीलकंठ तुम्हारी जय जय हो, त्रिशूलधारी तुम्हारी जय जय हो। विश्वनाथ तुम्हारी जय जय, उग्रधानी तुम्हारी जय जय, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय। रामेश्वर तुम्हारी जय जय हो, महाकाल तुम्हारी जय जय, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो, जय।
रामेश्वर तुम्हारी जय जय हो, महाकाल तुम्हारी जय जय, महाकाल तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो। चंद्रशेखर तुम्हारी जय जय, ममलेश्वर तुम्हारी जय जय, भूतेश्वर तुम्हारी जय जय, ब्रह्मेश्वर तुम्हारी जय जय, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय, भैरवनाथ तुम्हारी जय जय, सोमनाथ तुम्हारी जय जय हो, दीनानाथ तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय, कपिलेश्वर तुम्हारी जय जय, बड़केश्वर तुम्हारी जय जय, भरवानाथ की जय जय, लीलकीनाथ की जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी। देवकली वाले बाबा की जय जय हो, मथना वाले बाबा की जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय, टेढ़नाथ तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो। गोला वाले बाबा की जय जय, ममलेश्वर तुम्हारी जय जय हो, सिमरेश्वर तुम्हारी जय जय, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, जंगलीनाथ तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो। राम सिया राम जय सीताराम, प्रेम से प्रभु का नाम बोलो, सीता सीताराम बोलो। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, कथा यहीं पर रुक गई, सुनहु वीर हनुमान, सुनहु शंभु भगवान, अपने धाम को जाइए, करिए प्रभु विश्राम। सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव